नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड एक बार फिर विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। बात 2017 के सत्ता संग्राम की करें तो उस वक्त बीजेपी ने 70 में से 57 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को महज 11 सीटों से संतोष करना पड़ा था। राज्य में 2022 में एक बार फिर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पिछली बार मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमटा हुआ था, वहीं इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। तीनों ही पार्टियां 2022 के महासंग्राम को जीतकर अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। आम आदमी पार्टी जहां फ्री बिजली, रोजगार और कर्नल कोठियाल को सीएम फेस बनाकर सत्ता संग्राम में फतह हासिल करने का दावा कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर जीत का नया कीर्तिमान बनाने का दावा करते हुए अब की बार 60 पार का नारा लगा रही है। इन सब के बीच कांग्रेस भी पीछे नहीं है। बीजेपी से हैवीवेट नेता और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, उनके विधायक पुत्र संजीव आर्य की घर वापसी कराने के बाद से कांग्रेस भी नए जोश और दमखम से लबरेज नजर आने लगी है। कार्यकर्ताओं में भी आ गया है और कल मैं पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में 2 जगहों मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में जनसभा की, तो लोगों में भी जोश है, लोगों में भी जोश आया है। लोग समझ रहे हैं कि अब कांग्रेस का आना निश्चित है। यदि हमने सब कुछ बता दिया तो आप हमारे पीछे पीछे कैसे आओगे? तो आपकी रुचि बनी रहे हम में, इसलिए कुछ हमको संभाल करके रखने दीजिए। अब आगे की क्या प्लानिंग है? जनता के बीच जाने की, चुनाव में बेहद कम समय है, क्या रणनीति रहेगी? हमारी अभी 5 परिवर्तन यात्राएं और होनी है 5 जगहों की, और उसके बाद एक महापरिवर्तन रैली देहरादून में होगी, जिसके बाद भाजपा के भाग्य का पटाक्षेप हो जाएगा और कांग्रेस के भाग्य का उदय हो जाएगा। सर, केंद्रीय नेता भी आ रहे हैं, कुछ केंद्रीय नेता भी आएंगे। में 60 का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस का क्या दावा है? दावा कितनी सीट होगा? हमारा कोई दावा नहीं है। लोग कह रहे हैं, जो कह रहे हैं 60 के पार, वो होंगे तड़ी पार। हरीश रावत ने कहा है कि जो 60 पार का नारा दे रहे हैं उनको इस बार तड़ी पार किया जाएगा। किस तरह से देखते हैं बीजेपी? जिसे प्रदेश की जनता पहले ही तड़ी पार कर रही हो, वो इन्हीं शब्दों के प्रयोग करेंगे। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता ने बहुत कुछ अपना निर्णय सुना दिया है और बचा कुचा जो थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी वो इस चुनाव में सुना देगी। मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस की समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस क्या करे। अब कांग्रेस पे कौन कौन सी धाराएं अगर लगाने लग जाएं प्रदेश की जनता, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जमानत जब्त होने के अलावा और कोई रास्ता कांग्रेस के पास बचा नहीं है। और इस बार अगर कांग्रेस ये ऐसा ही चाहती है कि उन्हें धाराओं में तोला जाए, तो भ्रष्टाचार के सारे आरोप कांग्रेस के ऊपर सिद्ध होंगे। अब कांग्रेस ही तड़ी पार भी होंगे और कांग्रेस 420 भी साबित होंगे। मुझे लगता है तमाम आरोप कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार से लेके तमाम लंबी फहरिस्त एक रहेगी। मुझे लगता है कि एक लंबी लकीर कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड की लोग धाराएं लिखने बैठ जाएं और कांग्रेस के पास कहीं जगह मुंह छुपाने के लिए जगह न बचे। ये कहना कि भाई आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, मैं तो मानता हूँ कि जनाधार वाली पार्टियां जब दिल्ली जैसे शहर से, मतलब प्रदेश से गायब होती दिखाई दे रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी गलतफहमी है कि यहाँ कोई आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं। गलत है, उनकी सोच विचार गलत है। वो ये चाहते हैं कि हमारे वर्चस्व रहे, लेकिन यहाँ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को समर्थन यहाँ मिल रहा है, हमारी ऐसा सोच रहे हैं, हमारी ऐसी सोच है कि यहाँ हम सरकार बनाएंगे, हमें बहुत भारी बहुमत से यहाँ, मतलब हमारे विधायक जीत के जाएंगे, सरकार हमें यहाँ बनाएंगे। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सुभाष बर्थवाल जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, साथ ही पूर्व राज्य मंत्री भी हैं सुभाष बर्थवाल जी। इसके अलावा दीप वोरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही नवीन पीरसाली जी भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सुभाष जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। अब की बार 60 पार, ये नारा भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और इस नारे के जवाब में कहा है हरीश रावत ने कि 60 पार का नारा लगाने वाले इस बार तड़ी पार होंगे। सुभाष जी। हरीश रावत जी उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं और बहुत जल्दी में हैं, और इसलिए जल्दी में हैं कि उम्र के जिस पड़ाव पर हरीश रावत जी हैं
वहां पर मैं समझता हूँ कि उनको भी लगता है कि यदि इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर शायद भविष्य में कभी नहीं बनेंगे, और इसलिए मुझे लगता है कि वो बहुत सारी चीजें अपने व्यक्तित्व के विपरीत बोल जा रहे हैं जो उन्हीं के लिए नुकसानदायक है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अगर किसी चीज को कहती है, अगर हमने नारा दिया है कि फिर से कमल की बहार अब के होंगे 60 पार, तो उसके पीछे तर्क है, उसके पीछे जो है बहुत सारा जो है होमवर्क है, उसके पीछे सरकार का जो है केंद्र की और राज्य की सरकार का पूरा एक जो कार्यक्रम हमने जनता को दिया, जो हमने जो है अपने संकल्प थे उनको जो है उस पर खरा उतर कर जो है जो कहा सो किया, तो उस आधार पर हम इस बात को कह रहे हैं और साफ ये दिखाई दे रहा है कि हम दोबारा से आ रहे हैं और 60 के पार जा रहे हैं। और ये केवल हवाई बात नहीं है कि आपने कोई 2 लाइन कह दी और उसके बाद आक्षेप कर दिया कि जो है ये कह तो ये रहे हैं लेकिन ऐसा होने वाला है। बात यही है कि जो भी हमने जनता से वायदा किया पिछले चुनाव में, चाहे जो है वो लोकसभा का रहा हो, चाहे विधानसभा का रहा हो, चाहे वो स्थानीय निकाय के रहे हों या अन्य जो है संस्थाओं के चुनाव रहे हों, उन पर 100% जो है खरा उतर कर दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, नेतृत्व ने और जो है जो हमारे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के है उन्होंने किया है। और इसीलिए जो है पूरी तरह विश्वास के साथ, और कहना चाहिए कि जिस तरह से भौतिकी और रसायन, आपकी बात ठीक है सुभाष जी, आप जो कह रहे हैं वो बातें ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि कई राज्यों में चुनाव हुए और आपने वहां पर कुछ इसी तरह का नारा लगाया सीटों को लेकर, लेकिन वैसा परिणाम नहीं मिला नारे के हिसाब से, तो फिर बाद में आप लोगों की खिल्ली उड़ाई जाती है। दिल्ली का हमने सबसे बड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कि आप लोगों ने कितनी सीट का नारा लगाया था और मिली कितनी। तो इसलिए इसी सवाल से मैं लौटूंगी आपके पास, थोड़ा मेहमानों का भी हम और रुख कर लेते हैं, अन्य मेहमान भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप वोहरा जी, बड़ा नारा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि अब की बार 60 पार, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सबके सब तड़ी पार हो जाएंगे? क्योंकि पिछली बार का जो चुनाव रहा उसमें आपकी परफॉर्मेंस तो आप याद कीजिए। देखिए, ये जुमलों की सरकार है, अभी तो कई जुमले हैं जिसमें डिबेट होनी बाकी है, उसमें से एक नया ये नारा लगा के आए हैं अब की बार 60 पार। आप देखिए कि आप हमारी बात कर रहे हैं, सिरोधारी है, हमें 11 के मैंडेट हमें मिला, 1 विधायक चले गए और 1 ने शरीर छोड़ दिया, भाजपा में गए हैं 1 विधायक, तो ऐसी कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा सत्ता में आ जाएं, तो ये हमारे कार्यक्रम है जो हमने सरकार के विरोध में सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी है, और साथ आपको नंबर देने चाहिए। तो मैं तो बार बार कहता हूँ, आज कहीं ना कहीं कुछ भी सर्वे हो रहा है उसमें कांग्रेस की 25-30 सीटें बढ़ रही हैं, कोई भी सर्वे आ जाए, और निश्चित तौर पे हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और कुरीतियां जो त्रुटियां हुई हैं सरकार से, निश्चित ही जीएसटी मामले में इनके कार्यालय में जाके लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज कोविड काल में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, देश स्थानम बोर्ड को देख लीजिए, दुनिया भर की कमेटियां देख लीजिए, आज 70, 75, 80 या 100 दिन के अंदर रह गए चार संहिता को, तो इन्हें भर्तियां याद आई, तो कितनी भर्तियां भर लेंगे, 500, 700, 800, 1000, लेकिन वो 22,000 भर्तियां कैसे भरी जाएंगी, ये बार बार हम इनसे पूछ रहे हैं। आज सारे के सारे जितने भी हमें सचिवालय कर्मी हैं या दूसरे आशा कार्यकर्त्री हैं, वो सारे सड़क पे हैं, वो इनसे मांग कर रहे हैं कि भैया आपको तो हमने 57 दिए थे कि आप कुछ बदलोगे, लेकिन मोदी जी का भी इंजन फेल निकला और ये भाजपा का उत्तराखंड का 3 बार इंजन बदल चुके और निकल के सिर्फ 0 अंडा आ रहा है। अब ये सरकार बदलने जा रही है, ये निश्चित है। चलिए, अब मेरा सवाल आपसे ये रहेगा सर कि ये जो कॉन्फिडेंस है ये किस लिए है? ये इसलिए है कि वाकई में सरकार की नीतियां बहुत बुरी रही, या फिर इसलिए भी है क्योंकि सत्ता परिवर्तन की परंपरा उत्तराखंड में है? आपको पता है कि ये मिथक चला आ रहा है, तो इस तरह की संभावनाएं हैं कि आगे भी ये मिथक चला आएगा। मैं लौटूंगी आपके पास, नवीन पीरशाली जी का रुख कर लेते हैं। नवीन जी, आपने त्रिकोणीय बना दिया है मुकाबला इस बार उत्तराखंड का, क्योंकि पिछली बार ऐसे नहीं था। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर थी। अब आप बड़ा रोचक बना रहे हैं इस पूरे मुकाबले को, जीत के लिए कितना आश्वस्त है? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव को दल बदल का व्यापार बना दिया है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से दागियों और बागियों की यहाँ पर बोलियां लग रही हैं। तो इन्होंने इस चुनाव को, जो लोकतंत्र का पर्व होता है, उसको एक आईपीएल मैच की तरह लेके चल रहे हैं और उसी तरह से दागी बागियों की बोली लगा रहे हैं।
उत्तराखंड की जनता पिछले 20-21 साल में इनके कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। जनता के पास कोई मजबूत विकल्प नहीं था, इसलिए कभी कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रही थी। लेकिन अब जनता ने दोनों को देख लिया और दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उत्तराखंड की बर्बादी के लिए बराबर जिम्मेदार है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी एकमात्र विकल्प इस वक्त चुनाव में उत्तराखंड की जनता के सामने है और आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करते हैं। आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, एक भी मुद्दा नहीं है। इसलिए कभी भावनात्मक मुद्दों को आगे लेकर, कभी कुछ मुद्दों को आगे लेकर ये चुनाव कर रहे हैं। और उसके बाद अगर इनके पास एजेंडा नहीं बन पा रहा तो हमारे जो संकल्प हैं, चाहे वो हमारे बिजली गारंटी हो, चाहे रोजगार गारंटी हो, चाहे आध्यात्मिक राजधानी का मुद्दा हो, सबको चोरी करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कर रही है। तो जनता देख रही है, जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का और आशीर्वाद देने का भी। तो इस बार आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को देगी। परिवर्तन जनता की सरकार के लिए होगा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता एक योग्य सरकार पर इस बार मोहर लगाएंगे। यानी कि जैसा आपको लगा कि दिल्ली में जो फॉर्मूला चल जाएगा कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, उत्तराखंड की जनता भी उस फॉर्मूले पर आ जाएगी। नवीन जी, नहीं, देखिए ये कुछ मूलभूत चीजें होती हैं जो जनता का हक है, जिसको फ्री के नाम पर ये राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस, प्रचारित कर रहे हैं कि मुफ्त मुफ्त मुफ्त, लेकिन मुफ्त का टैग लगाकर जनता का अपमान कर रही है। जनता का हक है, जनता टैक्स देती है। हर जनता जो भी सामान खरीद रही है उस पर जीएसटी दे रही है, वो जीएसटी सरकार के खाते में जाता है। और सरकार को चाहिए कि जो मूलभूत आवश्यकताएं यहाँ पर है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सुरक्षा, उन सब मुद्दों पर वो सुविधा लगानी चाहिए, न कि उसकी बंदर बाट होती है। लेकिन दुर्भाग्य से उत्तराखंड में बजट का 25 से 30% जो हिस्सा है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। इसके प्रमाण आप यहाँ पर देखते हैं कि घटिया किस्म का विकास हो रहा है और लोग कर्मचारी रो रहे हैं आज तनख्वाह के लिए। कोई रेवेन्यू रिसोर्सेज इन्होंने बनाया नहीं। नेताओं की तनख्वाहें बढ़ रही है। 2009 में स्कूटर में घूमते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं। उनकी संपत्तियां करोड़ों रुपए की हो गई है, कई गुना उसमें इजाफा हो गया। तो ये जो इनके जेबों में पैसा जा रहा है, उस पैसे को निकाल कर जनता को देना, हमने लेके भ्रष्टाचार को रोककर जनता को सुविधा देना है। ये आम आदमी पार्टी का मूल मंत्र है। दिल्ली में रोका आपने भ्रष्टाचार, या फिर अब वापस ये कह देंगे कि हमारे पास पूरी सरकार नहीं है, पूरा हमारे पास अधिकार नहीं है। अभी 2 दिन पहले तो मनीष सिसोदिया प्रेस वार्ता कर रहे थे कि देखिए यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, दिल्ली में ऐसे भ्रष्टाचार फैल रहा है। तब आपने केंद्र पर आरोप लगा दिए थे। मैं लौटूंगी आपके पास, बाकी दोनों मेहमानों का एक बार रुख कर लेती हूँ। सुभाष जी, आपने सारी बातें सुनी होंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता की भी और आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता। सवाल यही है कि अब आप लोगों की राह कितनी मुश्किल है। एक तो मिथक चला आ रहा है कि एक बार आप आएंगे तो एक बार कांग्रेस आएगी, उसे आप कैसे ब्रेक कर पाएंगे। इसके अलावा आपके नारे हर बार लगते हैं कि अब की बार इतना पार उतना पार, लेकिन उतने पार आप हो नहीं पाते, उसको कैसे आप पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है, वो अलग अलग तरह के जो है अपनी योजनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इन तमाम समस्याओं का सामना कैसे करेंगे आप सुभाष जी? नहीं, देखिए बात यह है कि हम जो भी कहते हैं वो अपने पूर्व इतिहास के आधार पे, वर्तमान में हम जो है कर रहे हैं उसके आधार पे, और जो योजना जो है भविष्य के लिए हम अपने प्रदेश की जनता को जो है देने जा रहे हैं उसके आधार पर कहते हैं। अब बात यह है कि देखिए कोई विपक्षी मित्र हमारे जो है उनको गलतफहमी हो जाए और वो हम तो रहीम दास जी ने कहा है कि बड़ी बड़ाई ना करें, जैसे हरीश रावत जी कह रहे थे बड़े ना बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहें लाख टका। हीरा तो कभी नहीं कहता है कि मैं तो सत्ता में आ रहा हूं और ये जा रहे हैं। बात ये है कि आपका इतिहास कांग्रेस का उत्तराखंड में आप देखोगे 2002 से इनकी सरकार 10 साल इन्होंने भी राज किया, और जिस तरह की तमाम में अनेक अवसर पर जो है पटवारी भर्ती से घोटाला से लेके दरोगा भर्ती घोटाले से ले विज्ञापन घोटाले से लेके यहाँ तक सांड घोटाला, बीज घोटाला, पता नहीं क्या क्या है, तमाम चीजें वो इतिहास जो है देखा है उत्तराखंड के लोगों ने। हमने राज्य का गठन किया, इसको हम जो है अपनी बहुत बड़ी पूंजी मानते हैं, और उस दौर में किया जब इस देश की सरकारें जो है उत्तराखंड के लोगों के साथ धोखा कर रही थी। हमने कहा था हम आएंगे, राज्य बनाएंगे, विशेष पैकेज का दर्जा दिया हमने। उसके बाद गैरसैंण राजधानी प्रशस्त मार्ग जो है उसका प्रशस्त करने का काम किया, 7 पे कमीशन दिया, आशा आंगनवाड़ी का 2-2, 3-3 बार मानदेय बढ़ाने का काम किया। इस प्रदेश के अंदर जो है लगातार भर्तियां, चाहे वो जो है डॉक्टरों की हो, नर्सों की हो, तमाम जो है पुलिस महकमे में रही हो, आज भी 24,000 पदों की भर्तियां हम जो है कर रहे हैं। हम उन तमाम चुनावों में जीतते हुए लगातार आए हैं, चाहे वो स्थानीय निकाय के हों, छात्र संघों के हों, या फिर जो है नगर निगम के रहे हों। विधानसभा का आप पिछली बार जो है कीर्तिमानी स्थापित हुआ है। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। हम सबसे अधिक सदस्यता वाली पार्टी हैं। हम सबसे अधिक जो है बूथ खड़े करने वाली जो है
पार्टी है, जहां तक हमारा नेटवर्क है, और इसलिए इसके दम पर हम कहते हैं, केवल एक जो है मुहावरा कहकर आप ये कह दें हरीश रावत जी कि जो है आप आ रहे हैं और उसके पश्चात आप निकल जाएं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बात यह है कि जो बड़े को लगो कहे नहीं रही में घट जाए। हम बड़ा दल हैं और इस देश के अधिकांश राज्यों में आज हम सत्ता में हैं, इसलिए अगर कोई अनर्गल बात भी कहता है तो हमें उसकी परवाह नहीं है। हम जनता के प्रति समर्पित हैं। बड़ा दल, आपकी बात ठीक है, मैं आपकी हर बात से सहमत हो भी जाती, लेकिन बड़ा दल होने से जरूरी थोड़ी ना है कि आप राज्यों के चुनाव जीत लें। बड़ा दल तो आप तब भी थे जब राजस्थान में चुनाव थे, बड़ा दल तो आप तब भी थे जब मध्य प्रदेश में चुनाव थे, बड़ा दल छत्तीसगढ़ के टाइम पर भी आप थे, लेकिन आप जीत नहीं पाए ना राज्यों का चुनाव। लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव अलग होते हैं। तो ठीक है, तो लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में अब अगर आप कहेंगे कि साहब सारे ही प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी पूरा आ जाए तो फिर लोकतंत्र कहाँ होगा? फिर तो ये लोग सारे हमारे विपक्षी मित्र फिर कहेंगे लो जी ये तो अब ईवीएम का मसला हो गया, ये पता नहीं क्या हो गया। तो इसलिए बात ये है कि अगर किसी प्रदेश की जनता के सामने जो है हमारी जो हमारी दलील थी, जो हमारे कार्यक्रम थे, उनमें कहीं कोई दिक्कत रही होगी तो उन्होंने हमें उस अनुरूप जो है समर्थन देने का काम नहीं किया। वहां हमारे मित्रों की सरकारें बन गई विपक्षी, तो ये कोई इसमें बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकांश राज्यों में आज हमारी सरकारें हैं। उत्तराखंड के लिए आश्वस्त हैं कि इस बार आप मिथक तोड़ देंगे। बिल्कुल 100% उत्तराखंड में हम आ रहे हैं और 60 के पार जा रहे हैं। बताइए दीप बोरा जी, वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, एक तो मिथक टूटेगा, दूसरा 60 के पार इस बार वो पहुंचेंगे। मेरे बड़े भाई अब जो भाजपा के सुभाष भाई हैं, ये अभी नई नई कविता इन्होंने लिखनी शुरू करी है, कवि बने हुए हैं। तो पहले अपने गिरेबान में झांकिए फिर दूजे को बोल। आप देखिए इन्होंने कितने नाम लिए घोटालों के, आपने सुना ना? चाहे पटवारी का लिया तब मंत्री कौन था, अब इनके पास है। इन्होंने बीज घोटाले का नाम लिया तो डैटा बीज घोटाला भी नहीं याद होगा। इतनी सारी तुमने काम किए बड़े भाई तुम्हारी सरकार ने, तो ये 2 मुख्यमंत्री क्यों हटा दिए? देना हटाते ना, लड़ते त्रिवेंद्र जी की चेहरे पे चुनाव, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ते, क्यों उनको हटाया गया? क्योंकि उन्होंने भाजपा के मुंह पे तो कालक पोती पोती, उत्तराखंड के जनता के ऊपर भी कालक पोती है, इतने उन्होंने घोटाले किए हैं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी वो कहती है बोलियां, अरे दल बदल तो हमने किया ही नहीं कभी, ये तो भाजपा जननी है। और तुम क्या काम कर रहे हो? तुम तो सीधा जनता से बोली लगवा रहे हो अपनी, तुम भी तो वही काम कर रहे हो। तुम अगर दिल्ली में कुछ डिलीवर किया होता तो मॉडल बताते ना आके कि ये मॉडल है। 600 नौकरी, 6000 प्राइवेट सेक्टर में नौकरी, क्या करे लाख देंगे 2 लाख देंगे। अरे हमारी सरकारें नहीं है, हमने तो डिलीवर करके बताया है। कल तो नारायण दत्त तिवारी जी के मूर्ति के आगे धामी जी बहुत आरती उतार रहे थे कि हमारे पहले सबसे बड़े नेता थे, इनके ही उसमें उत्तराखंड ने उतार किया। तो वो उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस ने उनको बनाया। तो ये 2 मिथक की बातें जो होती है मैम, देखिए मिथक तो टूटा है, हम तो कह रहे हैं सिरोधारी। एक चीज और मैं पूछना चाह रही थी, आज गोविंद कुंजवाल का भी बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि अभी भी कम से कम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे 5 विधायक है जो हमारे संपर्क में हैं। देखिए अगर कोई कांग्रेस माइंडेड या कांग्रेस में रहा होगा, वो अगर वापस आना चाहता है, कुछ इश्यूज होंगे, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व के आगे अपने इश्यूज को क्लियर करेंगे। दल बदल तो मैम ये तो नहीं कि उत्तराखंड में ही दल बदल है, हमने तो नहीं निकाला ना, वो हमें छोड़ के गए थे। अगर वो हमारे इश्यूज क्लियर हो जाते हैं, वो आना चाहते हैं तो दरवाजे खुले, हमारे नहीं गए इनके। जी बताइए बताइए। देखिए आप जैसे राजकुमार जी थे, पहले भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर वो चले गए भाजपा में। हमने राहुल गांधी जी का तो सीधा सीधा संदेश है जो हमारे नेता है कि भैया जिसने जाना है और जो डर रहा है आरएसएस की नीतियों से वो जाए, जो गांधीवादी तरीके से देश के लिए लड़ना चाहता है वो कांग्रेस में रहे। नवीन जी बताइए सर। देखिए मैं उत्तराखंड की बात पर फोकस करूंगा क्योंकि उत्तराखंड में दोनों ही दलों में आज आप देख रहे हैं कि इनका बयान कैसे आता है कि जहां हरीश रावत जी का बयान आता है कि इनके लोगों को जो है स्टिंग ऑपरेशन बड़े ग्राउंड पर दिखाते हैं, किसका स्टिंग बड़ा है किसका छोटा स्टिंग है,
तो जिस प्रकार से ये एक दूसरे को सिंह काले कारनामों की नुमाइश लगाने की बात कर रहे हैं और एक दूसरे को नंगा करने की बात कर रहे हैं खुलेआम, तो ये असली राजनीति में उतर आए हैं उत्तराखंड में। और आप देख रहे हैं कि ऐसे ये नेता नहीं है, ये तो देवभूमि के दानव कहलाएंगे। ऐसे लोग जो एक दूसरे पर अपनी जो काले कारनामे हैं उन पर फूल रहे हैं, उन पर अपना गर्व महसूस कर रहे हैं। और इन्हीं दानवों की वजह से आज उत्तराखंड के सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे गिरती शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, बिजली, जल, जंगल, जमीन, तमाम वो सारी मुद्दे जो उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड जिन अवधारणा पर बना था, आज वो पीछे छोड़ के इन्होंने इस सियासत को, इस सत्ता को एक व्यवसाय समझ लिया है। और मैं बनूं, मेरा परिवार का बने, फिर उसका फिर आगे बने, तो इस धारणा के साथ ये लगे हैं। और जहां इनका वो होता है, जहां इनको लगता है कि यहाँ से कुछ मिलेगा, जहां लालच इनका सिद्ध होता है, वही तरफ इस तरफ मोड़ लेते हैं। इनको लगेगा कि हमारी पार्टी आ सकती है, उस बात पार्टी आ सकती है, तो दल अदल बदल पूरा कर रहे हैं। तो लेकिन अदल बदल से अब कुछ नहीं है। उत्तराखंड की जनता जान चुकी है इन दल बदलों को। एक बात बताइए नवीन जी, एक बात मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि एक तो हरीश रावत इतना मजबूत चेहरा है वहां पर, भारतीय जनता पार्टी के पास भले ही मुख्यमंत्री का कोई मजबूत चेहरा हो या ना हो, लेकिन नाम है कि भारतीय जनता पार्टी है, पुरानी पार्टी है। इन सब के बीच में आपने अजय कोठियाल को चेहरा बनाकर खड़ा कर दिया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनता इन दोनों ही पार्टियों को छोड़कर कर्नल अजय कोठियाल पर भरोसा कर बैठेगी? जनता चाहती कि जो जनता के मुद्दों की बात करें, यहाँ पर दागी और बागी चेहरे बहुत बड़े होंगे, बड़े बड़े घोटालेबाज होंगे, उनसे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जो चर्चित होंगे अपने कारनामों में। अच्छा ये बताइए कि आप एक नेता का नाम बता दीजिए जो किसी काम के लिए, बड़ी योजना के लिए यहाँ चर्चित हो, जिसकी बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। अगर तिवारी जी को छोड़ दिया जाए, एनडी तिवारी जी को, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, बाकी तो यहाँ लोग कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाए। अब ऐसे लोगों को आप बड़े नेता मानते हैं। आप क्या नारा लगा रहे हैं? आम आदमी पार्टी क्या नारा लगा रही है? कितनी सीटें पार? जैसे भारतीय जनता पार्टी तो 60 पार का नारा लगा रही है। हम ये कहते हैं कि दिल्ली में 70 सीटें थी, उत्तराखंड में भी 70 सीटें थी, दिल्ली में जनता ने 67 दी, तो यहाँ उससे ज्यादा देगी। ये हम आश्वस्त हैं। जनता का जिस हिसाब से समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और जनता जिस हिसाब से हमारे कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई कर रही है, ये साफ है कि यहाँ पर क्रांति आने वाली है। और क्रांति में कहीं 70 की 70 सीटें आम आदमी की झोली में ना आ जाए, जनता डाल दे, इसमें कोई शक नहीं है इस बार। आप भी तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं नवीन जी, किस तरह की तैयारियां हैं तिरंगा यात्रा की, और आपको लग रहा है कि भरपूर समर्थन मिलेगा उत्तराखंड वासियों का? देखिए मैम, हमारी रोजगार गारंटी यात्रा निकल रही है। पहले चरण की निकली, वो हुई, अब कल हरिद्वार में है। पूरे प्रदेश भर में यात्राएं निकल रही है और ग्राउंड पर हमारे 7-8 कार्यकर्ता इस वक्त भी रोजगार गारंटी को जन जन तक पहुंचा रहे, हर युवा तक पहुंचा रहे। तो भारी समर्थन जनता का मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है, जो बाहर उतना नहीं देख पा रहा होगा। लेकिन जो चुनाव के दिन आपको दिखेगा, जब रिजल्ट आएगा, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ पर 67 पार इस बार जनता करेगी। और मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा किया है। जनता कहीं 70 की 70 सीटें आम आदमी की झोली में डालते हैं इस बार। सुभाष जी, आपसे भी बड़ा नारा देकर चले गई आम आदमी पार्टी, 67 सीटें, आप तो 60 की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं सोचता हूं कि अपने दिल्ली वाले जो मित्र हैं उनको कुछ मुगालता है, कंफ्यूजन है। और मैं सोचता हूं कि उत्तराखंड का धरातल उनके मुताबिक है नहीं, लेकिन वो बड़ा जो है ओवर एस्टिमेट उसको कर रहे हैं। और बात यह है कि दिल्ली अलग है, देहरादून और हल्द्वानी, उधमसिंह नगर, पहाड़ पूरा जो है वो कई रूपों में यदि आप देखेंगे तो उसको समझने के लिए मैं समझता हूँ कि कम से कम जो है 3, 4, 5 दशक अभी जो है आम आदमी पार्टी के हमारे मित्रों को लगेगा। और दिल्ली की सारी चीजें अलग किस्म की हैं। दिल्ली मेट्रो सिटी है, उत्तराखंड एक जिस प्रकार का प्रदेश है, बहुभाषी, उत्तराखंड परिधान, जो हमारा आचार विचार, जिस प्रकार की जो है चीजें हैं वो एकदम डिफरेंट है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो दशकों से जो है यहाँ काम कर रही है, वह इस उत्तराखंड की मट्टी में रची बसी पार्टी है। और इसलिए जो है बात यह है कि मुर्गी को यहाँ दाल करने की दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार की जो है चीजें उस दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हम बिजली के आधार पानी प्लांट कहीं पर जो है रियायत दे रहे हैं, किसी प्रकार दिल्ली में कभी रियायत मिलती है, कहीं पानी में जो है छोड़ देने। सुभाष जी कुछ पूछ रहे हैं, नवीन जी ने एक सवाल रखा है आपके लिए, एक बार उनका सवाल सुन लीजिए। बताइए नवीन जी।
मैं बसवाल जी दो चीजें आपसे पूछता हूँ। एक तो आप बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड बनाएगा, मुझे इस पर ऐतराज है, क्योंकि आप पंडित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान सुन लीजिए, जिन्होंने कहा था कि ये क्रांति नहीं, अलगाववाद है, जिन्होंने हमारे राज्य के आंदोलन को कहा था ये अलगाववाद है। दूसरा, अगर आपकी सरकार ने कोई काम किया होता तो यहाँ प्रधानमंत्री जी को एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने नहीं आता, करने नहीं आते अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए, और आप आधे अधूरे कार्य का केदारनाथ लोकार्पण कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी तो आ रहे हैं ना उत्तराखंड, जनता के मुद्दों को रखने आ रहे हैं, वो लोकार्पण करने नहीं आ रहे हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे, कभी आधे अधूरे कार्यों को करेंगे। जनता के मुद्दों की बात करो ना। उत्तराखंड में बहुत सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने छोड़े हुए, जिसके लिए उत्तराखंड बना था। आज स्थायी राजधानी यहाँ पर नहीं है, 21 साल में दो अस्थायी राजधानी आपने दे दी, आपने स्थायी राजधानी को कुछ नहीं किया। जवाब ले लीजिए सुभाष जी से। नवीन जी, सुभाष जी से जवाब ले लीजिए, बताइए सुभाष जी। इनकी आवाज में को आ रहा है, आप दोहरा दीजिए, क्या सवाल है इनका? वो पूछ रहे हैं कि अगर आपने इतना ही काम किया होता तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री खुद क्यों दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं लोकार्पण करने के लिए? वो जनता से जुड़े मुद्दों की बात करने आए ना, योजनाओं का लोकार्पण, विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए खुद प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है ताकि अपने राजनीतिक अस्तित्व को वो बचा कर रख सके। अब देखिए ना कि इतनी, मैं समझता हूँ वैशाली जी तो बहुत सज्जन और बहुत अच्छे जो है प्रवक्ता हैं, लेकिन चूंकि ये पार्टी नहीं है और नए लोग जो है इस पार्टी में हैं, तो अब भारतीय लोकतंत्र में तो प्रधानमंत्री जो है दशकों से जो जाते रहे, किसी भी दल के प्रधानमंत्री रहे हों, उन्होंने पूरे देश के अंदर जाकर शिलान्यास करने का काम किया, लोगों से संपर्क करने का। और लोकतंत्र में इसके अलावा और क्या तरीका है साहब? प्रधानमंत्री तो जाएंगे ही, अगर किसी प्रदेश में उनकी सरकार है या नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, इसलिए उनको जाने का कहीं भी जो है स्वतंत्रता है। वो कहीं भी जाकर जो है जो लोगों को जो है लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं हैं उनके संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं, उद्घाटन कर सकते हैं, कहीं पर जो है लोगों के सुझाव ले सकते हैं। इसमें क्या बुराई है भाई? होना चाहिए। अगर जो है लगातार उनको अच्छा लगता है, वो जो है बद्री केदार जो है वो कहते हैं अपनी राजनीति जो है आध्यात्मिक जो है बहुत नजदीक रहते हैं, आध्यात्मिक चीजों के नजदीक रहते हैं, और इसलिए उनका स्नेह जो है उत्तराखंड की धरती के प्रति है। तो इसमें बुरा क्या है? उससे हमको लाभ हुआ है, प्रधानमंत्री जी की जो है इस धरती के प्रति जो है लगाव रहा, तो हमको जो है ऑल वेदर रोड मिलने का काम हुआ, यहाँ 4 धाम रेल प्रोजेक्ट शुरू हुआ, यहाँ पर जो है हवाई अड्डे का विस्तार हुआ, तमाम तरह की जो है केंद्र की सहायता मिली। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न तो कोई औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो है जो जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर स्वस्थ बहस होनी चाहिए। वो आइए, आप भी आइए, और हम तो कह रहे हैं, हम तो 1988 से इस दल में हैं और हमने देखा है कि जिस प्रकार से यहाँ भेदभाव होता था उत्तराखंड के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब यहाँ बननी शुरू हुई तो हमने विकास की चिंता बढ़ाने का काम किया। आंकड़े उस बात के गवाह हैं। आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि 5 से 10,000 किलोमीटर सड़कें भी आज 1.25 लाख 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें इस प्रदेश में बनी हैं। यहाँ सिडकुल बने हैं, यहाँ पर जो है जो 40,000 कर्मचारी जो है इसके खाते में आए थे, 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, 10 लाख जो है निजी क्षेत्र में जो है नौजवान काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कितने लोग बैठे हुए हैं सर आंदोलन पर? हम रोजाना देखते हैं कभी कौन आंदोलन पर उतर आता है, कभी कौन प्रदर्शन करने पर आ जाता है। तो रोजगार को लेकर इतनी समस्या इस समय उत्तराखंड में है, ये छोटी छोटी समस्याओं पर भी तो ध्यान देने की जरूरत है ना। आप ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी परियोजना तो बता रहे हैं, लेकिन जमीनी जो मुद्दे हैं, जो लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें सहूलियत आप कैसे पहुंचा रहे हैं? बड़ा सवाल तो ये भी है। एक बार दीप वोरा जी का मैं रुख कर लेती हूँ क्योंकि समय की भी कमी है, तो आखिरी कमेंट उनसे भी लेना है। दीप वोरा जी बताइए। देखिए मैम, जो आज दावे पेश किए जा रहे हैं, सरकारें बनेंगी, सड़क बनेगी, किसी कोई भी सरकार आएगी बनेगी, मुद्दे उत्तराखंडियत वर्सेस केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार ने झूठ बोल के, जैसे बड़े जुमलेबाज ने झूठ बोला कि उत्तराखंड में ये होगा वो होगा, कुछ नहीं धरातल से हुआ। आप कॉन्ट्रोवर्शियल बयान देखिए आम आदमी पार्टी के भी, इनके प्रभारी लोग आके यहाँ क्या क्या कहते थे कि हमारे पास भाजपा के 10 विधायक आने वाले हैं, कांग्रेस के 15 आने वाले हैं, अब ठट्टन भोपाल, तो ये दल हमने तो आज तक नहीं बोला। और ये आम आदमी पार्टी ये महा जुमलेबाज है, ये सबसे बड़ा ठगने का सिलसिला है। लेकिन उत्तराखंड ना तो आम आदमी पार्टी, अरे आपके प्रवक्ता तो नौकर बोलते हैं उत्तराखंड के लोगों को, ड्राइवर बोलते हैं, तुम लोग कैसे सामने आ जाते हैं टीवी के और बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं।
अगली बार होगा चुनाव की, इस बार कहीं नहीं होगा आप लोग, इस बार कहीं नहीं होगा, अगली बार कितने पर अगली बार चुनाव, एक दिन गाली दोगे बैठ के, अगली बार चुनाव, अगली बार चुनाव में सोचना, अगली बार आपको एक कांग्रेस अगली बार चुनाव में सोचे। ठीक है। इस बार साफ तौर पर दिख रहा है कि उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव जो है पूरी तरीके से त्रिकोणीय होने जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की इसमें एंट्री हो गई है। हालांकि आपकी एंट्री कितनी सफल होती है इसकी कोई गारंटी नहीं है सर, वो सिर्फ उत्तराखंड की जनता ही जानती है, लेकिन आपने मुकाबला जरूर दिलचस्प बना दिया है। फिलहाल मैं तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तीनों ही राजनीतिक दल अपने अपने प्रयास कर रहे हैं और ये दावे कर रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में यही पार्टियां जीत हासिल करेंगे। हालांकि जीत कौन हासिल करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।